हाय एवरीवन, यश शर्मा यार। चलिए कल की बात कर लेते हैं कि कल क्या मार्केट कर सकता है और क्या हमने व्यू लिया था इतनी बड़ी सेलिंग के बाद कि मार्केट कैसे गैप अप ले सकती है, कैसे मार्केट को इस गैप अप को हमने पकड़ा, एग्जैक्ट डॉट टू डॉट हमने गैप अप को चेस किया और प्रॉफिट को बुक किया। आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर अपन निफ्टी से शुरुआत करना चाहें तो निफ्टी में जाएंगे हम सबसे पहले, क्योंकि हमारी बुलिश क्वांटिटी इसी में थी और हम काफ़ी बुलिश क्वांटिटी को लेके जाना पसंद किया था हमने। इसके बावजूद कि गैप सॉरी मार्केट में सेलिंग काफ़ी थी। ये देखो कल का चार्ट, यहाँ से खुलना शुरू हुआ और दे दपारे दब दपारे दब दपारे दब सेलिंग ही सेलिंग। लेकिन इसके बावजूद हमारा व्यू इंटैक्ट था कि हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, हमें सिर्फ बाय का बटन दबाना है और मार्केट खुद गैप अप लेगा। और इतना बड़ा मैसिव गैप अप मार्केट ने जो लिया, उसमें हमारा प्रीमियम 2x से ज़्यादा होते हुए हमें मिला। लगभग 180 पॉइंट का गैप अप हमने कैप्चर करा निफ्टी में। और वो ट्रेड भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो ट्रेड कौन सा था। मैंने अपने इस फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी 19,500 का सी दिया था, 27-28 रुपए के भाव पे, 60 90 130 के टारगेट, ऑलमोस्ट 90 रुपए के आसपास शायद गया था। और एक दो लॉट पहले खरीदने थे, एक दो लॉट नीचे आने पे खरीदने थे और इवेंचुअली मार्केट बड़ा गैप अप लिया। रात में ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करके बता दी थी कि काफ़ी बड़ा गैप अप होने वाला है। तो हम ओवरऑल इतनी बड़ी सेलिंग में भी गैप अप को प्लान करके गए। हमने टॉप पे हमारी क्वांटिटी काटी, उसके बाद फिर हमने स्टॉक्स में वर्क किया। स्टॉक्स में टीसीएस को सबसे पहले हमने मॉर्निंग में कैप्चर की रैली। टीसीएस में जो रैली स्टार्ट हो रही थी तो हमने यहाँ बॉटम पे बाई किया एकदम, और यहाँ पे हमने कहीं अपना प्राइस आके काट दिया था। इसके ऊपर का ये जो हुआ ये हमने छोड़ दिया था, ये इतना छोड़ देना चाहिए। मेन डंडे जहाँ आ रहे हरे हरे वहाँ निकल जाओ, बाद में खिचड़ी पकना है। ठीक है। तो टीसीएस में भी हमारा व्यू काफ़ी स्ट्रिक्ट, मतलब एकदम सही निकला और इवेंचुअली टीसीएस की शेयर, मतलब हमारी ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रही। और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी हमने सही साइड झंडे गाड़े। अब आपको क्या लगता है कि ये मार्केट अगेन जो नीचे बंद हुआ है, क्या कल बड़ा गैप डाउन ले लेगा, नीचे चले जाएगा? तो मुझे ऐसा नहीं लगता है पर्सनली। नहीं लगता है का मतलब क्या होता है, मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ, टेक्निकली अगर हम उससे पूछो तो फिलहाल अभी भी वो स्ट्रक्चर नहीं आया है मार्केट में कि ये गिरे। क्योंकि अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो ये जो ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है काफ़ी टाइम से इधर से, ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है ये स्टिल इंटेक्ट है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक निफ्टी आएगा ये बाय द डिप का ही कैंडिडेट रहेगा। जब 19,300 या 19,280 के नीचे कोई क्लोजिंग आ जाए तभी आपको निफ्टी में बेरिश जाना है, उससे पहले आपको बिफोर दैट बेरिश नहीं जाना है। अगर कल निफ्टी मान लीजिए इस लेवल के ऊपर मिल जाती है आपको 19,470 के ऊपर, तो आपको बाय का ही बटन दबाना है और आपका एसएल जो रहेगा 19,440 का रहेगा। और वीडियो में सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको माइंड सेट रहे। मेरी तरफ से बाय सेल का आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। तो अगर 19,470 के आपको ऊपर मिलता है तो फिर 19,530 के टारगेट और इवेंचुअली 19,600 भी आपको कल निफ्टी दिखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन में अगर आपको दिखाऊं तो ऑप्शन चेन में इस टाइम काफ़ी बड़ी कॉल राइटिंग है और मैंने कहा था कि 19,500 के कॉल राइटर आज ट्रैप होंगे और इवेंचुअली वही हुआ। अब ये जो बड़ा सा कॉल राइटर 19,500 पे अगेन खड़ा है, यहाँ पे किसी ने एक बढ़िया वाली पुट राइटिंग भी की है। तो मे बी 19,600 कल आप देख सकते हैं निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ी रैली भी दिख सकती है। अगेन यही मैं कहूँगा, ये सब ट्रैप होने के लिए ही खड़े हैं जब तक लेवल्स इंटैक्ट हैं। तो निफ्टी में मेरा 19,600 का व्यू रहेगा कल, और आज का एसएल रहेगा, मतलब जो लो लग गए हैं आज के यही एसएल रहेंगे आप लोगों के लिए। अगर ये लोज नहीं कटते हैं तो आप मान के चलिए कि मार्केट इवेंचुअली 19,600 को भी छुएगा। बैंक निफ्टी की मैं अगर बात करूँ, एक स्टॉक वे मैं आपको दूंगा जिसको हमने बीटीएसटी में कैरी किया है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखो तो यह सिर्फ आज की एक्सपायरी निकालने के लिए इन लोगों ने इसको पूरे दिन इसके नीचे झूला झुलाते हुए रखा। ठीक है। तो जब तक इसके झूला नीचे झूल रहा है तो कोई परेशानी नहीं है। ये पूरा ओवरऑल एक ट्रेंगल पैटर्न है, ट्रेंगुलर पैटर्न कहते हैं, या अगर इसको आप यहाँ से नहीं लेते हैं और डायरेक्ट आप यहाँ से भी लेंगे तो ये फ्लैग एंड फॉल पैटर्न बन जाएगा। ठीक है। इसका हमेशा मोस्टली मैंने देखा है कि ब्रेकआउट ही आता है जब इस तरह का कंसोलिडेशन होता है, तो ये इससे निकल जाता है। आज अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं तो इसी को अपर हैंड से अगेन एक रिजेक्शन वाली लाइन से रिजेक्शन मिला। ठीक है, ये इन जगहों से ही रिजेक्शन ले रहा है। एक चीज सिमिलर है, मार्केट रोज न्यू लोज, मतलब लोअर लोज लगा रहा है अगर आप ठीक से देख पाएंगे। पर एक चीज अच्छी क्या है कि मार्केट ने आज पिछले दिन के लो को नहीं ब्रेक किया, अब हायर हाई बनाया। तो इस तरह से मार्केट ऊपर भी निकल सकती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। रोज मार्केट नए लोज लगा रहा था, ये ये सारे नए लोज थे, लेकिन आज हायर हाई लगा। ठीक है। तो इवेंचुअली जो मुझे लगता है इसमें भी अगर गैप अप नहीं भी होता है तो भी ये ऊपर जाएगा, और गैप अप हो जाता है तो भी ये ऊपर का ही कैंडिडेट है। और अगर किसी कारण से मान लो कि एक दिन हम 45,100 के आसपास कहीं क्लोजिंग दे देते हैं वनडे पे, तो वही आपका एसएल और ओवर
होगा और 46,000 का आपका टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, शॉर्ट का मेरा फिलहाल कोई अभी मन नहीं है क्योंकि लेवल्स वैसे नहीं है, तो शॉर्ट करना नहीं है जब तक 44,500 के नीचे कोई क्लोजिंग ना मिले। अब मैं एक शेयर बताने जा रहा हूँ आपको जिस पे हमने BTST में कॉल कैरी की है, तो वो है MRF। MRF को मैंने क्यों चूज किया, उसके पीछे के क्या रीजन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, ये शेयर हमें ऑलरेडी इसके टॉप पे से डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। ठीक है, इसका सपोर्ट एरिया बन गया, वंस रेजिस्टेंस ब्रोकन शूट एक्ट एज अ सपोर्ट, ये पूरा सपोर्ट एरिया बिल्डअप हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो MRF में यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी चली आ रही है, अगर आप यहाँ ठीक से देख पा रहे हैं। ठीक है, अब MRF यहाँ तक भी अगर कभी मान लो आ जाता है किसी केस में, तो ये बाय द डिप का ही कैंडिडेट बनेगा। ठीक है, यहाँ से और ऊपर भी निकल सकता है ये, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है जो मैं यूज करता हूँ फिलहाल अभी आजकल, वो है 10 मूविंग एवरेज, जिसका अभी इसने सपोर्ट लिया। देखो, ये 10 मूविंग एवरेज है, इसके बिहाव पे मैंने बहुत सारे ट्रेड्स स्टॉक्स में दिए हैं। और यहाँ पे जब जब इस पे आया है, ये देखो यहाँ पे आया था, एक बड़ी तेजी हुई 2 दिन की। ठीक है, अगर आप परसेंटेज टर्म्स में मुझसे पूछो तो ये तेजी लगभग लगभग थी 2.5% की, यानी 2200 पॉइंट की। ठीक है, अगेन ये यहाँ पे आ गया है, अगेन प्राइस यहाँ पे आ गई है, एकदम डॉट टू डॉट यहाँ से लिया है इसने सपोर्ट। ये चाहे तो कल इसका हाई भी ब्रेक कर सकता है, पिछले सभी ऑल टाइम हाईज को ब्रेक करके न्यू हाई को ये क्रिएट कर सकता है, जिसमें 1,03,200 के लेवल्स आपको MRF में आते हुए दिख सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, क्योंकि MRF अभी आप मेरे ये सब मेरे कुछ बनाए हुए सेटअप्स हैं उन पे ही आके बाय द डिप का कैंडिडेट बना हुआ है। देखो यहाँ पे आया था, बाय हुआ, यहाँ पे अगेन आया, बाय हुआ, फिर आज यहाँ पे मिल रहा है, तो हमने अगेन इसको बाय किया है। और सिंपल सा मेथड है, क्यों किया है वो रीजंस मैंने आपको बता दिए, क्या मुझे लगता है वो मैंने आपको बता दिया। तो इवेंचुअली MRF इन सभी हाईज को काट के न्यू हाई की तैयारी में लगा हुआ है, दैट्स वाई हमने इसको BTST में कैरी किया है। जाएगा तो क्या जाएगा, SL जाएगा, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं ले जा सकता। ठीक है, तो सिंपल इज दैट कि ये मुझे एक यहाँ पे कैंडल भी दिखी थी बना और की, ये वाली, जिसका ओपन इज इक्वल टू हाई था। तो ये भी मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ वो देती है, क्या बोलते हैं उसको, कन्विक्शन देती है कि ये शेयर वापस अगेन एक बार ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो जब जब मुझे कुछ इस तरह के पैटर्न्स वगैरह दिखेंगे तो मैं बिल्कुल रेडी रहूंगा। इसका भी ओपन इज इक्वल टू हाई था, बूम। ठीक है, इसके पहले यहाँ पे आया था कहीं पे, तो इधर भी कोई सेम पैटर्न बनाया था जिसमें इसने ओपन इज इक्वल टू हाई रखा था एंड बूम। तो मुझे ये पता है कि जब भी इस तरह के कोई पैटर्न्स बनेंगे तो ये मार्केट ऊपर की तरफ घूम लेगा। तो MRF पे हमने व्यू भी दिया और इनफैक्ट इस फ्री टेलीग्राम चैनल पे बताया भी कि भैया MRF पे ध्यान रखो, हमने कॉल कैरी किया MRF का, आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो, मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं है। ये स्टार नाम से फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपकी मर्जी हो तो सब्सक्राइब करना और नहीं हो तो मत करना, मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। थैंक यू।